सियार के सरापने से डांगर नहीं मरता, ऐसा हम कहावत सुने थे। लेकिन चाची जो है ना, सियार के सरापने से राजा नहीं मरता। मतलब चाची का कहना है कि हम राजा हैं, बाकी सब जो है प्रजा है। और उस पे जो है ना, उस पे जो ताई है उनका भी रिएक्शन आ चुका है कि राजा महाराजा बोलती हो, इतना सब कुछ है तो पहले से काहे नहीं था तुम्हारे पास। हे गाई जो पहले से काहे नहीं था तुम्हारे पास। और मैं आज बात करने आई हूँ ताई की, असुरा ताई की। असुरा ताई जो है ना, उनका कहना है कि हमारे बेटे बहू जो है सही सलामत सुरक्षित घर आ गए हैं। तो सबसे पहली बात तो कि भाई वो कोई जंग लड़ने नहीं गए थे, वो अपने भाई भौजाई के पास गए थे। और घूंघटवा में राजा घुटन बड़ी होला, वो वाले पार्टी में गई थी। तो ताई आप जो ये कह रही हैं कि हमारे बेटे बहू आ गए हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। कौन सा भाई, वो आपके बेटे बहू तो हमेशा आते जाते रहते हैं। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग हमको कहते हैं, हमको बद्दुआ दे रहे हैं कि तुम सोचो कि जब भगवान तुम्हारे कर्मा तुम पे लाएंगे तो तुमको कैसा लगेगा। और देखना धरती गोल है, तुमको भी घूम के मिलेगा कर्मा। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूं। आशा करती हूं जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। जैसा कि अभी तक आप लोग हमको बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। आपके प्यार ही है जो हम गालियों पे ध्यान ही नहीं देते हैं, बद्दुआओं पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमको खुद पता है ये कर्मा सब लौट के आएगा। ठीक है, रही बात की, अब चलती है बात करते हैं कि माता जी का। माता जी बहुत सारी चीजें ऐसा है जो बोलती हैं कि हम बद्दुआ नहीं देते हैं, लेकिन जब भी माता जी बैठती हैं मंदिर में पूजा पाठ करती हैं तो पूजा पे कम ध्यान देती हैं और बद्दुआ ही ज्यादा बकती हैं। उनका कहना होता है कि भाई हम सब भगवान पे छोड़ दिए हैं, भगवान न्याय करेंगे। हमारे बच्चों के साथ जो गलत कर रहा है ना, सारा चीज भगवान देख रहे हैं। हमारे परिवार के पीछे लोग जो पड़ा हुआ है ना, सब भगवान देख रहे हैं और भगवान न्याय करेंगे। भगवान जो है ना, भगवान के लाठी में आवाज नहीं होता है। जब पढ़ने लगता है ना तो समझ में आता है कि कहाँ कहाँ से रुलाई आता है। तो माता जी एक तरफ कहती हैं कि हम बद्दुआ नहीं देते हैं, एक तरफ जो है मंदिर में पूजा पाठ करने बैठती हैं तो ये पूजा पे कम ध्यान देती हैं, लेकिन बद्दुआ मतलब हमेशा ब्लॉग ही बनाते रहती हैं, हमेशा लोगों को टारगेट करते रहती हैं, हमेशा लोगों को ही के बारे में लगी रहती हैं। अरे माता जी, आप पहले पूजा तो ठीक से कर लीजिए। ठीक है, हम मानते हैं कि ब्लॉगिंग करना आपका काम है, आप हर एक चीज़ का ब्लॉग दिखाती हैं, लेकिन ब्लॉग में ये दिखाइए ना कि पूजा कैसे करना चाहिए। पूजा के बारे में बताइए कि भाई ये महीना है, सावन का पावन महीना है, इसमें आप कितने अच्छे से पूजा करेंगे तो आपको पे ऊपर भोलेनाथ की कृपा होगी। लेकिन आप लिखती हैं ओम नमः शिवाय और आप कहती हैं कि राजा को कुछ नहीं होगा, तो मतलब आप क्या कहना चाह रही हैं कि आप राजा हैं या बाकी जो लोग हैं वो प्रजा हैं? मतलब राजा ऐसे होते हैं? मतलब राजा जो होते हैं, उन राजा के बारे में आप क्या कहना चाह रही हैं कि राजा जो होते हैं, राजा की जो ये होती है रानियां, राजा की रानियां जो होती है वो दूसरे के साथ मुजरा नहीं करती हैं। राजा को मुजरा देखने का शौक होता है। राजा जो होते हैं ना, राजा के सभा में नृत्य कला प्रदर्शन करने के लिए बाहर से आती हैं मुजरा वाली, लेकिन यहाँ तो राजा की जो रानी है वो जाके दूसरे के साथ मुजरा कर रही हैं। अब बात करते हैं कि बद्दुआ का। तो एक बात बताइए, आप जो कहती हैं, जो रिएक्शन वाले को कहती हैं कि जो हमारे नाम से सबका दाल रोटी चल रहा है, हम वाईटी पे हम पहले आए हैं, मेरे बाद ये सब आई है, उसके बाद हमारे ही परिवार से इसका दाल रोटी चलता है, तो हम लोग पे गलत बोलती है तो सब भगवान देख रहे हैं, न्याय करेंगे। तो सबसे पहली बात तो कि अगर भगवान देख रहे हैं और अगर भगवान सच में न्याय करेंगे तो हमको पता है कि अगर हम गलत बोले आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, तो कर्मा हमको सच में मिलना है, कर्मा मिलेगा। और एक बात मैं और बता दूं, जो लोग मुझे गाली देते हैं, मैं सबको बताना चाहती हूँ, हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि गलत है। हर किसी इंसान में कमियां होती हैं, हर किसी इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि कहीं ना कहीं गलत होता है। हर इंसान जो है ना, उतार चढ़ाव, अमीरी गरीबी, अच्छा बुरा हर एक दौर से गुजरता है। लेकिन जब हम रिएक्शन देने आए हैं तो जो हम सोशल मीडिया पे जो अपना इज्जत रख रहा है, जो अपना इज्जत दिखा रहा है, जो अपना इज्जत बेच रहा है, हम उसकी बात करेंगे, ना कि हम अपनी बात करेंगे। हमारे परिवार में बहुत गरीबी है, हमारे परिवार में इस चीज़ की कमी है, हमारे परिवार में उस चीज़ की कमी है, हमारे जीवन में इस चीज़ की कमी है, हमारे जीवन में उस चीज़ की कमी है,
हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ वो प्रॉब्लम है, अगर यही सब अगर हम दिखाने लगे तो फिर हमारा रिएक्शन चैनल नहीं रहेगा, फिर हमारा ब्लॉगिंग हो जाएगा। और फिर शायद हम ब्लॉगिंग दिखा दिखा के, अपना दुख दिखा दिखा के, हो सकता है कि हम भी अच्छे खासे डॉलर कमा ले, अच्छा खासा व्यूज कमा ले। लेकिन क्या कीजिएगा, अभी हिम्मत नहीं होता है ना हर किसी का। देखिए, हर किसी को जीवन जीने का तरीका अलग होता है। तो आप लोग जो मुझे कमेंट करने आ रहे हो कि अपना शकल देखी हो, तुम्हारा शकल नहीं है कि वहां तक पहुंचने का, तो भाई आप कंपेयर करके देख लेना। भगवान, मैं अपनी शकल पे घमंड नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, वहां पे पहुंचने के लिए क्या वहां सब ऐश्वर्या राय गए हुए थे उस पार्टी में? जो लोग आप मुझे बोल रहे हो कि तुम्हारा शकल नहीं है कि तुम वहां तक पहुंच सको, तो शकल क्या वहां सारे ऐश्वर्या राय थे? हमने तो कोई ऐश्वर्या राय को नहीं देखा। तो भाई साहब, कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करो। और कर्मा की बात कर रहे हो तो हम ना आंटी से सीख लिए हैं कि डांगर के सर आपने से गाय नहीं मरता है। आज जब कुछ होगा ना तो हम भी कहेंगे भाग्य का लिखा हुआ था। आंटी कहती है ना कि जो होगा, जो होता है सब भाग्य का लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, उसको कोई नहीं बदल सकता है। जब जगत भैया जगत दीदी वाला कांड किए थे तो आंटी बोली थी ना कि भाई सब लिखा हुआ था, कोई हम लोग कोई कुछ नहीं कर सकता है, सब पहले से तय होता है। तो हमारे साथ भी जब बुरा होगा ना तो हम यही बात कहेंगे, क्योंकि हम तो सीख रहे हैं इन्हीं लोगों से कि वाईटी पे कैसे बातें करना है। वाईटी पे अगर आपके बारे में कुछ अगर गलत सही हो जाए तो कुछ नहीं करना है, आपको ढिठाई दिखाना है। एक तो पहले चोरी करना है, फिर सीना जोड़ी करना है। हमको पहले इन सब ये 3 नहीं आता था, लेकिन अब हम सीख रहे हैं। तो आप मेरी चिंता ना करें बहन जी, आप जो भी हैं, मैं आपको यही चीज़ कहूँगी कि कर्मा आता है, ये चीज़ मुझे भी पता है। और मैं जो काम करने आई हूँ, मेरा जो रिएक्शन चैनल है, मैं उसमें रिएक्शन दे रही हूँ। और रही बात, तो मैं केवल राज परिवार की नहीं दे रही हूँ। जहाँ पे माता जी मतलब करती हैं, मतलब जो भी होता है इनके परिवार में, वो बातें करती हूँ। जहाँ पे कोई और बोलता है मैं उसकी बात करती हूँ। तो आप अन्यथा ना लें कि मैं सिर्फ राज परिवार से ही मेरे घर का दाल रोटी चल रहा है। हमारे घर के दाल रोटी में ना बहुत सारे क्रिएटर का सहयोग है, बहुत सारे लोग हैं जिन पे मैं रिएक्शन बना के अपना घर का दाल रोटी चला रही हूँ। क्या कीजिएगा, गरीबी है। हमको जगत भैया बोले हैं कि आप बनाइए, आप पूछ लीजिएगा अगर उनसे आपकी बात होती है तो, कि उनके परमिशन से हम इस तरह का वीडियो बनाते हैं। वो हमको बोले हैं, हम जिस क्रिएटर पे भी रिएक्शन देते हैं तो भाई हमको बोला कि हाँ बनाओ। क्या कीजिएगा, दाल रोटी का सवाल है। तो आप हमको अन्यथा गाली ना दें, क्योंकि आप गाली दे के, आप मुझे गलत बोल के कहीं आप भी अपना कर्मा खराब कर रही हैं। तो भाई हमको तो पता है कि दुनिया गोल है, हमको मिलना है। अगर गलती से आपको मिल जाएगा तो फिर क्या कीजिएगा बताइए? मुफ्त में आप एकदम से नप जाइएगा, हम तो डॉलर कमा लेंगे, हम तो दाल रोटी मेरा चल रहा है, तो चलिए हम कर्मा भी भुगतेंगे। भाई गलत किए हैं, लेकिन आप काहे के लिए अपना कर्मा खराब करिए हमको बोल के आप मत अपना कर्मा खराब कीजिएगा ना। तो चलिए अब बात करते हैं राजमाता की। ठीक है, कि राजमाता जो है उनका कहना है कि भाई हमारे जो बेटे बहू है ना वो आ चुके हैं, मतलब, और उनके आने की खुशी में बनाए हैं क्या, तो बैंगन का कलौंजी। मतलब एक इनका चैनल है, मतलब रेसिपी चैनल है इनका। आंटी जी उस रेसिपी चैनल पे ये ब्लॉग मतलब कि जो है ये नहीं डाली है, क्योंकि भाई इनको पता है कि उस चैनल पे इनके व्यूज नहीं आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आंटी जी इस चीज को डाली हैं, वहां भी डालेंगी, लेकिन यहाँ पे वो टाइटल और थंबनेल लगा दी हैं, प्रिंस रंजना सही सलामत घर पहुंच गए हैं, सियार के सरापरा से राजा नहीं मरता है, माता रानी की कृपा मेरे बच्चों पे है। तो भाई आंटी एक बात बताइए कि किसके बच्चों पे भगवान की कृपा नहीं है? भगवान ही एक तो ऐसे हैं जो भेदभाव नहीं करते हैं, सही हो गलत हो, अच्छा हो बुरा हो, सब पे बराबर कृपा करते हैं। आंटी जी का ये भी कहना है कि भाई हम जब ये वीडियो बनाते हैं पूजा करते समय, और उसके बाद वहाँ पे हम बैठ के लोगों को श्राप इसलिए देते हैं और लोगों को इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम भगवान से बात कहते हैं, अपनी बातें भगवान को कहते हैं, क्योंकि माता रानी जो है ना उनकी असीम कृपा है मेरे ऊपर, महादेव की असीम कृपा है हमारे परिवार पे। इसीलिए हम उनसे जाते हैं उस समय बात करने, उसी समय उनको सारा कुछ जो भी घर का अचरा कचरा होता है हम सब उनको सुनाते हैं भगवान को, और उसी समय इसीलिए मंदिर में बैठ के बद्दुआ देते हैं ताकि जल्दी मतलब लगे सबको। तो आंटी जी का यहाँ पे ये कहना है कि भाई हमारे जो लोग हैं ना, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमारे घर को एकदम से बर्बाद करने पे लगे हुए हैं, हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो आंटी जी एक बात बताइए, अगर बात कर्मा की जाए तो आप लोग जितना झूठ सच गलत फलत बोलते हैं उससे तो लोग कम ही बोलता है, तो कर्मा तो सबसे पहले आपको ढूंढेगा। एक बात बताइए, वहां एक लड़का जब पकड़ाया, उस लड़का के बारे में आप लोग क्या बोली? आप आके बोली कि हम तुम्हारे साथ हैं, उस लड़का को छोड़ने मत देना। वो जो लड़का है ना उसको सजा होनी चाहिए, उसको सजा इसलिए होनी चाहिए कि वो गाली दिया था,
वो गाली दिया था लड़का, वो गलत बात बोला था जो कि कतई सही नहीं था। उसका गाली देना, एक लड़का किसी औरत को, किसी महिला को उस तरह से गाली दे रहा है, उस तरह से अगर बात कर रहा है तो कतई वो मतलब अच्छा नहीं था। लेकिन फिर भी उसका जो गुनाह था आपके बेटे के गुनाह से मतलब बहुत कम था, बहुत ही ज्यादा कम था। फिर आपके बेटे के लिए क्या सजा होनी चाहिए थी? अब यही बात बोलेंगे तो बहुत लोग को मिर्ची लग जाएगी। आपकी लोगों ने जितना कुछ झूठ सच ऑडियंस के सामने परोसा, जितना गलत गलत चीज आपने ऑडियंस को दिखाया, उसके अकॉर्डिंग तो समझिए कि वो लड़का बहुत कम मतलब बहुत नॉमिनल गलत था। आपके बेटे ने जितनी औरतों के बारे में पता नहीं क्या क्या बोला, क्या नहीं बोला। अगर वो औरतें, अगर शायद उनका परिवार उनके सपोर्ट में नहीं होता तो शायद वो औरतें आज वाईटी छोड़ के भाग जाती, शायद वो औरतें इस दुनिया में नहीं होती। उस हद तक आपके बेटे ने सारी औरतों को पहुंचाया। लेकिन उस समय तो आपने तो क्या वो कर्मा नहीं होगा? क्या वो बद्दुआएं मतलब वो औरतें या उसका परिवार वाला आपको बद्दुआ नहीं दिया होगा? आज आप कह रही हैं, बार बार आप लोग धमकी देते हैं, मतलब किसी को ऐसे धमकाते हैं, कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, लीगल करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। अरे भाई, आप में इतना ही दम है ना, इतना ही आप लोग अगर पावरफुल हो तो ये छोटे मोटे रिएक्शन वाले से उलझने से अच्छा है कि उस औरत को जाके कोर्ट में ले जाओ, जिस औरत ने आपके बेटे को कोर्ट तक पहुंचा दिया, जिस औरत के मतलब केस में इतनी ताकत है कि आपके बेटा को मलेशिया छोड़ के, मलेशिया से भाग के आना पड़ा और आपके बेटों को सिवान कोर्ट में जाके मतलब जो उसका सम्मन आया हुआ था उस पर उनको सीधे भोपाल जाना पड़ा। लेकिन आपने अपनी भोली भाली जनता को क्या बताया? मेरे बेटा सीहोर जा रहा है, मेरा बेटा जो है ना केस करने गया था किसी रिएक्शन वाली पे। क्या ये झूठ नहीं है? ये गलत नहीं है? क्या ये भगवान नहीं देख रहे? तो पहले सबसे पहली बात ना कि आप खुद में देखिए कि आप कहाँ कहाँ गलत हैं। अगर आप सही होंगे उसके बाद अगर आपको कोई गलत बोलेगा ना तो भगवान वहां पे उसके साथ न्याय करेंगे। लेकिन आप तो खुद ऊपर से नीचे तक आप लोग गलत हो। फिर आप किसी को कैसे बोल रहे हो कि भाई मतलब हमको मतलब ये तुम लोग को बद्दुआ लगेगा? आप खुद सोचिए कि आपने एक लड़की का कन्यादान किया, जिसको बेटी बनाया, जिसको अपने घर से में मतलब इज्जत दिया, और फिर उसी लड़की के चरित्र पे आप उंगली उठाई। क्यों? क्योंकि वो कोई और आपकी बहुड़िया के चरित्र पे उंगली उठा दिया था। इस चीज के खुन्नस में आपने उस लड़की के चरित्र पे उंगली उठाया। एक औरत, एक महिला, उसके माँ के उम्र की एक महिला किसी दूसरे की बेटी के चरित्र पे उंगली उठा रही, क्या ये गलत कर्म नहीं है? क्या ये गलत कर्म नहीं है? तो सबसे पहले आप अपने कर्मों को ध्यान में रखिए कि आप कहाँ कहाँ पे गलत कर रही हैं, कहाँ कहाँ गलत बोल रही हैं। तो तब जाके शायद आप किसी दूसरे को बोलेंगे तो लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। आप जो ज्ञान देती हैं, लोग क्यों बोलते हैं कि ये ज्ञान आप अपने बच्चों को दीजिए। अगर ये ज्ञान आप अपने बेटों को दी होती, अगर ये ज्ञान आप अपने परिवार में दी होती तो शायद आज ऐसा कुछ नहीं होता। अंकल जी जो ज्ञान दे रहे थे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, अंकल जी आज तक अपने बेटों के सामने उनको कभी कोई ज्ञान देते हुए नहीं देखा है। वो अंकल उतना ही बोलते हैं जितना आप उनको परमिशन देती हैं। वो आप उनका जो रिमोट है ना आपके हाथ में है, आप ऑन करती हैं तो वो ऑन होते हैं, आप ऑफ करती हैं तो वो ऑफ होते हैं। तो आप जो ज्ञान की बातें करते हैं ना कि भाई वो ज्ञान की बातें जो है ना आप ना ही करें तो अच्छा लगता है। आप कहती हैं कि हम पूजा पाठ वाले ब्लॉग दिखाते हैं तो लोग हमको व्यूज नहीं देता है, इसलिए हमको कंट्रोवर्सी करनी पड़ती है। तो एक बात बताइए, जो लोग हैं वो कंट्रोवर्सी वाला वीडियो देखना पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको आपने लत लगा दिया। जैसे आपको व्यूज का लत लग गया, आप कम व्यूज आते ही आप छटपट आने लगती हैं, ऑडियंस के सामने ये कहने लगती हैं कि भाई आप लोग हमको प्यार नहीं दे रहे हो, आप लोग हमको पहले की तरह प्यार नहीं दे रहे हो, आप लोग हमारे वीडियोस नहीं देखते हो, व्यूज नहीं आता है। जो कि सोचिए कि क्यों नहीं आता है। आपकी खुद की ऑडियंस आज भी आपके पास 2 लाख सब्सक्राइबर है, उसके बावजूद भी आपके व्यूज नहीं आते हैं। लेकिन अगर वही कंट्रोवर्सी वाला टाइटल और थंबनेल आप लगाती हैं तो ज्यादा व्यूज आते। क्यों? क्योंकि ये जो ऑडियंस है ना आपकी, इसको लत लग चुकी है केवल लड़ाई झगड़ा देखने की। केवल आप जो बद्दुआएं देती है ना वही देखने ये ऑडियंस आपकी जाती है। जब आप किसी को गाली गलौज करती है ना वो चीजें देखने जाती है।
तो इसीलिए आपके जो अच्छे जो पूजा पाठ जो कर्मकांड वाले जो होते हैं ना, वो लोग कोई नहीं देखना चाहता है। अब चलिए कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले एक जो इम्पोर्टेंट मैसेज है मैं वो पढ़ना चाहती हूँ कि देखिए, लोगों के अब जो है ना आक्रोश निकल रहे हैं जब से ये मतलब पायल मलिक वाला कांड हुआ है। देखिए, इनको माता जी को एक कमेंट आया है, सी मैम आप लोगों को जो करना है करिए, बट नेक्स्ट टाइम माता सीता और महादेव, काली माता, ये फिर किसी भी देवी देवता को खुद से या फिर किसी और भी से कंपेयर ना करें। आपकी फैमिली नहीं ही ऑल वर्ल्ड में है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो भगवान खुद को समझता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े साधु संत खुद को भगवान से कंपेयर नहीं करते हैं। साधु संत पूरा जीवन लोग लगा देते हैं अपने कुल देवी देवता या अपने इष्ट देवी देवता के पूजा में, पूजा पाठ, वजन में, कीर्तन में। तो आप किस खेत की मूली है? नेक्स्ट टाइम खुद को अच्छा साबित करने के लिए माता सीता या फिर कोई भी देवी देवता मत बनना। आई होप अंडरस्टैंड। और ये गुस्से वाला इमोजी मतलब कि लगाया गया है माता जी के इस पे, जो माता जी बार बार कहती है ना कि हमारी बहू जो है वो सीता है, ठीक है, और इनकी बेटी काली माई बन जाती है कि हम काली माई हैं। तो ये इनका आया है माता जी पे, ठीक है। तो माता जी को और क्या क्या कमेंट आया है वो मैं पढ़ रही हूँ, वो मैं बताती हूँ आप लोगों को। इतना एज हो गया है आपका, मुंह आशीर्वाद देने के लिए खुलना चाहिए था, बैठ के श्राप देती हैं। उसके बाद है भगवान दाल वाले ये बजरंग दल वाले सीता जी का अपमान करने वाली औरत है ये। उसके बाद है, हाँ भाई सोशल मीडिया छोड़ देगी तो दाल भात और आलू का चुरचुर भुजिया बंद हो जाएगा। तुम लोग वाइटी नहीं धरती छोड़ दो। उसके बाद है दुपट्टा भी बुझ गई, कितना पाप है, धूप बत्ती भी बुझ गया था, कितना पाप है, छल कपट भरे हुए हैं, ठीक है। आप भी कान खोलकर सुन लीजिए, अगर यहाँ हरकत था तो ऐसे ही गाली पड़ेगी तुम लोगों को। उसके बाद है मन से पूजा तो कर ले, ध्यान मोबाइल के तरफ है, सामने मोबाइल रख के वीडियो बना रही है पूजा के लिए। सबसे पहले अपने घर की बहू को बताओ, सावन में 1 महीना घर में नॉनवेज नहीं बनाना चाहिए। इन लोगों को तो पाठ या फिर पूजा पाठ के दिखावा मत कीजिए, ऊपर वाला सब से डर कर रहो। मतलब बहुत सारे लोग जो है ना, इनको इसी तरह के इनके ही भतेरे इनको कमेंट और गालियां आ रही हैं। लेकिन माता जी को उसमें नहीं दिखाई देगा, वो नहीं दिखाई देगा। लेकिन माता जी एक पार्टिकुलर रिएक्शन वाले को पकड़ के केवल और केवल बद्दुआएं देंगी। केवल गाली देने के लिए इनको रिएक्शन वाले मिलने चाहिए। भाई कर्म है, लौट के आता है। आप ना भी निर्दोष को गाली दे रहे हो, रिएक्शन वाले का काम है रिएक्शन देना, तो आप निर्दोष को गाली मत दो और अपनी चीज़ों पे ध्यान दो। भगवान सबको देखता है, भगवान के नज़र से कुछ भी छुपा नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी बातें अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।